नमस्कार, सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम बाइबल के नए नियम पर चल रहे हैं। क्रिसमस पर्व बिल्कुल पास आ गया है। कल मैंने आपको बताया था कि परमात्मा के पुत्र यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना, और उसके बाद यीशु जो परमात्मा के पुत्र थे, उनका जो दैहिक रूप था, जो शरीर था, उसकी मृत्यु कैसे हुई। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो परमपिता के परमेश्वर के पास से आया है वो स्वर्ग से आया था और स्वर्ग को उसको जाना था। यह एक परमात्मा की योजना थी। वो एक विशेष योजना को लेकर धरती पर परमात्मा के पुत्र को भेजा था और अपनी शक्तियां दी थी, और इन्हीं शक्तियों से उन्होंने धरती के लोगों के उपकार के काम किए। और इसको शैतान ने बर्दाश्त नहीं किया, क्योंकि शैतान दुनिया का हाकिम है, संसार का हाकिम है। यीशु की मृत्यु, क्रूस के बाद उनकी मृत्यु हुई, और वो उस पर मैं चल रहा हूं। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, अर्थात इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि सब कुछ पूरा हो चुका, जो बाइबल का वचन है वो जीवित है, परमात्मा जीवित है, तो जो वचन है वो भी जीवित है, और जो कुछ कहा गया है चाहे किसी भी धर्मशास्त्रों में, वो पूरा ही होता है प्रत्यक्ष रूप से, चाहे आज या कल। इसके बाद यीशु ने जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, अर्थात यह जानकर कि जो कुछ उन्होंने कहा था अपने जीवन काल में वो सब कुछ पूरा हो चुका है, वो जान गए थे। इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वह पूरा हो, इसलिए यह पूरा होता है कि वो पवित्र शास्त्रों में कहा गया है, अर्थात पवित्र शास्त्र बाइबल में कहा गया है कि वो पूरा हो। कहा मैं प्यासा हूं, अर्थात उनके शरीर का जो खून था वो निकल गया था सारा, और क्रूस की जो सजा थी वो बहुत भयानक होती है। रिस रिस करके उनका खून निकल रहा था, तो शरीर तो पानी मांगेगा। तो अंतिम समय में उन्होंने ये शब्द बोला, मैं प्यासा हूं। ये उन सैनिकों के लिए जिन्होंने क्रूस पर चढ़ाया था, जो पास में खड़े थे, उनको कहा था। लेकिन मैं प्यासा हूं आज ये पूरे संसार पर लागू होता है। जहां जहां अधर्म चल रहा है, जहां अत्याचार हो रहा है, जहां पाप बढ़ रहा है, वहां परमात्मा के पुत्र आज भी कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूं। उनको धर्म चाहिए। मैं प्यासा हूं क्योंकि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। कहा मैं प्यासा हूं। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अर्थात पानी की जगह सिरके की जगह एक बर्तन रखा था, पानी के सिरके से भरा हुआ। अतः उन्होंने सिरके के भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह में लगाया। अब देखिए शैतान का कार्य किस तरह से होता है। अंतिम समय में परमात्मा के पुत्र के शरीर ने पानी मांगा कि मैं प्यासा हूं, ताकि वो पवित्र शास्त्र का वचन पूरा हो। वो तो उनका होना ही था, लेकिन इन्होंने क्या किया, वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, उस सिरके में एक स्पंज को डाला और एक जूफे में, अर्थात एक बड़े डंडे में एक स्पंज टाइप था, उसको भिगोकर उनके मुंह पर लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, जब वह सिरका उनके मुंह में गया तो उन्होंने इस तरह से चाटा उसको, तो कहा पूरा हुआ। पहले उनके शब्द थे कि मैं प्यासा हूं, और उसके बाद जब सिरके से भरा हुआ स्पंज उनके मुंह में डाला तो उनके शब्द थे पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए, अर्थात सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। मैं प्यासा हूं। परमात्मा के पुत्र का शरीर तो पानी मांग ही रहा था, लेकिन उनका जो रूह है वो आज भी संसार के लोगों से
अपने उपकारों के बदले, अपने उद्धार के बदले अच्छे और पवित्र कार्य मांग रही है। और इसी तरह से मैं आपको बता दूं कि परमात्मा के पुत्र ईसा जो है, उनका शरीर तो इससे खत्म हो गया, वो शरीर था, लेकिन उनकी रूह तो परमात्मा के पास चली गई थी और तीसरे दिन वापस आ गई थी। और आज संसार के अंदर वो अपना कार्य उद्धारकर्ता के रूप में कार्य कर रही है। हर लोग कहते हैं कि हमारे सामने कभी ईसा आ जाए, इस तरह से नहीं होता। जहां जहां परमात्मा के पुत्र परमात्मा की महिमा, सामर्थ्य और अनुग्रह से आते हैं, वहां सारे उद्धार के कार्य आज भी हो रहे हैं संसार में। अगर बुराई ज्यादा है तो अच्छाई भी है, और अच्छाई और पवित्रता से ही संसार चल रहा है। सिर्फ उनका शरीर खत्म होने से ना तो उनके वचन खत्म हुए हैं और ना ही परमात्मा का रास्ता और परमात्मा, क्योंकि आत्मा को कोई नहीं मार सकता। धन्यवाद, शुभ रात्रि। कल फिर हम मिलेंगे।